स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सिपाही भर्ती परीक्षा संबंधित जो सूचनाएं रहती हैं, वहां पर एक नाम अजय नेवार का पिछले कई महीनों से आप नोटिफिकेशन के रूप में देखेंगे। उनसे संबंधित एक नोटिफिकेशन लगा हुआ है। एक सिंगल कैंडिडेट के नाम पे नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ये नोटिफिकेशन क्यों निकला? पहले जब जाँच हुई थी, जब आपका हो जाता है, नौकरी लग जाता है, आप पास कर जाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान ये पता चला कि अजय नेवार ने जो अपना डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, वो गलत दिया हुआ है। लेकिन तो पहले ये बात नोटिफिकेशन दिया गया कि अजय नेवार ने जो है वो डेट ऑफ बर्थ गलत दिया है। उसके बाद फिर से जब रिव्यू हुआ, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जब रिव्यू हुआ, तब ये पता चला है कि नहीं, उनका डेट ऑफ बर्थ सही था। और अब इसको सीएसबीसी के द्वारा फिर से सही करके जो है वो अपडेट कर दिया गया है कि नहीं, अजय नेवार को जो है वो चयन उनका हो गया है, उनका डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही था। तो जब मैंने ये बात देखी है, जब मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ा है, तो मुझे याद आया कि 2011 में एक केस हुआ था। वो केस था रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित। रेलवे सुरक्षा बल में जो जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, उनमें 40-45 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये बात छुपा लिया था कि उन पर कोई केस चल रहा है। उन पर केस चल रहा था, लेकिन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित केस नहीं चल रहा था, नॉर्मल केस चल रहा था। किसी को 4 चमेट मार दिए, इस तरह का जो केस होता रहता है, वो वाला केस चल रहा था। मतलब 3 साल से नीचे के जिनमें सजाएं मिलती है, वो केस चल रहा था। तो उनको जो है वो क्या किया गया कि आरपीएफ के द्वारा जो है ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया। जब उनका फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने लगा और ये पता चला कि इतने स्टूडेंट पे केस चल रहा है, तो ये कह कर के आपने छुपाया ये बात, उनको बाहर कर दिया गया। तब वो सारे स्टूडेंट कोर्ट में गए। उन लोगों ने जो है वो केस किया रेलवे सुरक्षा बल पे, और तब जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं, आप इन स्टूडेंट्स को बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर इन लोगों पे कोई मामूली केस है, अगर ये इन लोगों पे दोष मुक्ति इनका हो गया है, दोष सिद्धि नहीं हुआ है, और अगर इन लोगों ने ये बात नहीं भी बताया, तब भी आप इनको इस बिना पर आउट नहीं कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो तब उस हालत में कर सकते हैं जब आप अपने टर्म ऑफ कंडीशन में, अपने फॉर्म में पहले ही इस बात को मेंशन कर दें, जैसे कि एयरफोर्स के फॉर्म में रहता है, जैसे कि नेवी के फॉर्म में रहता है, या थल सेना के फॉर्म में रहता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, क्योंकि 2023 में बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, आप लोगों को बहुत सारे फॉर्म भरने हैं। तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर कहीं पर कुछ भी एडिटिंग की ज़रूरत है, कहीं पर कुछ भी सही करने की ज़रूरत है, उसको बिल्कुल दुरुस्त कर लीजिए। क्योंकि फिर मुझे एक घटना याद आता है, ये पिछले ही साल का है, जबकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ही एक गर्ल्स स्टूडेंट का बीपीएससी में हो गया था, लेकिन वक्त पे उसको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तरफ से मगध यूनिवर्सिटी के तरफ से उसका जो है वो डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं मिल पाया था, और बीपीएससी में होने के बाद वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उसको लेट से मिला था। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान रखिए। केवल तारीख के इंतज़ार से नहीं होगा, इन तमाम बातों पे जब आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा मशक्क़त थोड़ा करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आ पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का कोई भी सवाल हो, कमेंट करके पूछिए। जय हिंद।